हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप लोगों के समक्ष कादंबरी सुखनाशोपदेश लेकर के प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम कादंबरी का मंगलाचरण आप श्रवण करेंगे, जो कि बाणभट्ट जी ने 20 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तत्पश्चात सुखनाशोपदेश का वाचन हम लोग श्रवण करेंगे। ओम। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजायसर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। जयन्ति बाणासुरमौलिलालिता दशाश्च चूडामणिचक्रचुम्बिनः शुराशुराधीशशिखान्तसायिनो भवच्छिदस्त्र्यम्बकपादपांसवः। जयत्तुपेन्द्रः सचकार दूरतो विभीत्सयायः क्षणलब्धलक्षया दृशैव कोपारुणया रिपोरुरः स्वयं भयाद्भिन्नमिवाश्रपाटलं। नमामि भर्वोच्चरणाम्बुजद्वयं शशेखरैर्मौखरिभिः कृतार्चनं। समस्तसामन्तकिरीटवेदिका विटङ्कपीठोल्लुठितारुणाङ्गुलिः अकारणाविष्कृतवैरदारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। विषं महाहेरिव यस्य दुर्वचः सदोषहं सन्निहितं सदा मुखे। क्वटुक्वणन्तो मलदायकाखलास्तुदन्त्यलं बन्धनशृङ्खला इव। मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति सन्तो मणिनूपुरा इव। सुभाषितं भारिविशत्यधोगलान् न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतं। तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिर्महारत्नमिवाति निर्मलं। स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकं। रसेन शय्यां स्वयमभ्युपागता कथा जनस्याभिनवा वधूरिव। हरन्ति कं नोज्ज्वलदीपकोपमैः नवैः पदार्थैः उपपादिता कथा। निरन्तरश्लेषघनाशुजातयो महासृजश्चम्पककुड्मलैः बभूव वात्सायनवंशसम्भवो द्विजो जगत्तीतगुणोऽग्रणीः सताम्। अनेकगुप्तार्चितपादपङ्कजः कुबेरनामांस इव स्वयंभुवः। उवाच यस्य श्रुतिशान्तकल्मषे सदा पुरोडासपवित्रिताधरे। सरस्वती सोमकषायितोदरे समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे मुखे। जगुर्गृहेभ्यस्तसमस्तवाङ्मयैः ससारिकैः पञ्जरवर्तिभिः शुकैः। निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे यजुंसि सामानि च यस्य शङ्किताः। हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव। अभूत् सुपर्णो विनतोदरादिव द्विजन्मनामार्थपतिः पतिस्ततः।
विवृण्वतो यस्य विसारिवाङ्मयं दिने दिने शेष्य गणा नवाः नवाः उषश्चु लग्नाः श्रवणेऽधिका श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव विधान सम्पादितदानशोभितैः स्फुरन् महावीरसनाथमूर्तिभिः मखैः असङ्ख्यैः अजयत् सुरालयं सुखेन योयूपकरैः गजैरिव सचित्रभानुं तनयं महात्मनां सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् अवापमध्ये स्फटिकोपलामलं क्रमेण कैलासमिव क्षमाभृताम् महात्मनो यस्य सुदूरनिर्गताः कलङ्कमुक्तेन्दुकलामलद्विषः द्विषन्मनः प्राविशुषुः कृतान्तरा गुणा नृसिंहस्य नखाङ्कुशा इव दिशामलिकालकभङ्गतां गतस्त्रयीवधूकर्णतमालपल्लवः चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो मलीमशुक्लतरं निजं यशः सरस्वती पाणिसरोजसम्पुट प्रमृष्टहोमश्रमसीकराम्भसः यशुंशुशुक्ले कृतसप्तविष्टपात् ततः सुतो बाण इति व्यजायत द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकौण्ठया महामनोमोहमलीमशान्धया अलब्धवैदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निबद्धेयमते द्वयी कथा धिया निबद्धेयमते द्वयी कथा। निबद्ध शब्द है, यम शब्द है, अति शब्द है, द्वयी शब्द है, तो क्या हो जाएगा? धिया निबद्धा यम, तो धिया निबद्धा यम अति द्वयी कथा। तो इस तरह से आपने संपूर्ण 20 श्लोकों का मंगलाचरण आपने सुना। इसके बाद जो है सुखनाथ जी महाराज जो है जो चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, वह उपदेश आप लोग श्रवण करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में पंक्तियाँ पूछ दी जाती हैं और मंगलाचरण से भी संबंधित क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी इत्यादि बनते हैं। तो आप इनका श्रवण करेंगे और मनन चिंतन करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास अति आवश्यक है, अभ्यास करेंगे। थोड़ी पंक्तियाँ जो है बाण भट्ट जी की है, कठिन है ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभ्यास से सब कुछ जो है साध्य हो जाएगा। आप लोग श्रवण करेंगे और प्रतिदिन इसका मनन चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश समुपस्थित यौवराज्याभिषेकं च तं कदाचित् दर्शनार्थम आगत आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इक्षन् सुखनासः सविस्तरम उवाच तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति केवलं च निसर्गत एव अभानुभेद्यम रत्नालोकक्षेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टम अंजनवर्ती साध्यम कष्टन अंजनवर्ती साध्यम अपर ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अशिश्रोपचारहार्यो अतितीव्रो दर्पदाह ज्वरोस्मा सततमूल मंत्र गम्यो विषमो विषे विषास्वादमोह नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान रागमलावलेपः अजस्र मक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राजसुख सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेणा अभिधीयसे गर्भेश्वरत्वम। गर्भ शब्द है, ईश्वर शब्द है, तो कर लीजिएगा संधि। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम
अमानुषशक्तित्वञ्च इति महतीयं खलु अनर्थ परम्परा सर्वा अभिनयानाम् एकैकम् अपि येषाम् आयतनं किम् उत समवायः। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम् उपयाति बुद्धिः अनुजिद्धवलतापि सरागय भवति यूनां दृष्टिः अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रान्ति अतिदूरम् आत्मेक्षया यौवन समये पुरुषं प्रकृतिः इन्द्रियहरिणहारिणी च सतत दुरन्त इयम उपभोग मृग तृष्णिका नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलान् इव तानि एव विषयस्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः नाशयति च दिङ्गमोह इवोन्मार्गप्रवर्तकः पुरुषम् अत्यासङ्गो विषयेषु भवादृशायो भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम् अपगतमलेहि मनसि स्फटिकमणौ इव रजनीकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः गुरुवचनम् अमलम् अपि सलीलम् इव महद् उपजनयति श्रवण स्थितं शूलम् अभव्यस्य इतरस्य तु करिण इव शंखाभरणम आनन शंखाभरणम है और आनन है मिला के लिखिएगा शंखाभरण मानन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति हरति अति मलीनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश प्रसम हेतु वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसि जजालम अमली कुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणमयति। अयम एव च अनास्वादित विषयरसस्य ते काल उपदेशस्य कुसुम सर प्रहार जर्जिते ही हृदय जलम इव गलत्युपदिष्टम अकारणं च भवति दुष्प्रकृतेः अन्वयः श्रुतं वा विनयस्य चंदन प्रभो न दहति किम अनलः किम वा प्रसम हेतुनापि न प्रचंडतरी भवति वाडवा नलो वारिणा गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम्रधत्वम अनारोपित मेदो दोषम गुरुकर्णम असुवर्ण विरचनम ग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः नुद्वेगकरः प्रजागरः नुद्वेगकरः न उद्वेगकरः प्रजागरः विशेषेण राज्ञां बिरला हि तेषाम् उपदेष्टारः प्रतिशब्दक इव राजवचनम् अनुगच्छति जनो भयात् उद्नामदर्भाश्च पृथ्वीस्थगित श्रवण विवराश्चोपदिश्यमानम् अपि तेन शृण्वन्ति अशृण्वन्तः अपि च गजनी मिलितेन अवधीरयन्तः गज शब्द है और निमीलित शब्द है ना तेन तो गज निमीलितेन अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून् अहंकारदाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता बिहुवला ही राज प्रकृति अलीकाभिमानोन्मादकारिणी धनानि राज विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी आलोकयतु तावत् कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मीम एव प्रथमम इयम ही खडग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लवीभ्यो रागम इंदु सकलादेकांत वक्रतामुच्चैः सर्वसचंचलतां कालकूटान मोहन शक्तिं मदिरायाः मदं कौस्तुभ मणेह नैष्ठुर्यम् इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वा एव उद्गताः न हि एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथा यम अनार्या लवधापि। ये सब लक्ष्मी के विषय में बताया जा रहा है, तो इसमें से आप लोग सब कंठस्थ रखेंगे क्योंकि परीक्षा में जरूर यहाँ से पूछा जाता है। यथा यम अनार्या, हाँ, ये सब लक्ष्मी के विषय में बताया जा रहा है। लब्धापि खलु दुखे न परिपाल्यते दृढ़ गुण पास संदान निस्पंदी कृतापि नश्यति। इसके अर्थों को भी आपको बताएंगे अब अगले चरण में जो है, और कई बार पढ़ा चुके हैं इसके अर्थ को, और बाकी जो है शब्दार्थ सब बताए हैं, पुनः बताएंगे। फिलहाल अभी वाचन आप लोग जो है ध्यान से करेंगे, आप लोग करते रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, परीक्षा उपयोगी है। आगे देखिएगा 8वें नंबर का पैराग्राफ। उद्नाम दर्प भट सहस्रोलासिताशिलता पंजर विधृताप्य अपक्रामति मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परि पालितापि प्रपलायते न परिचयं रक्षति नाभिजनम् इच्छते न रूपम् आलोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतम् आकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागम् आद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति आचारं पालयति न आचारं पालयति है तो न है और आचार है, दीर्घ संधि कर लीजिएगा। न आचारं पालयति न सत्यम अनुबुध्यते न लक्षणं प्रमाणी करोति गंधर्व नगर लेखे व पश्यति एव नश्यति।
9वें नंबर का पैराग्राफ देखिएगा। अद्यापरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव न क्वचिदपि निर्भरम आवधनाति पदम अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति पारुष्यम इवोपशिक्षितुम असिधारासु निवसति विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम अप्रत्यय बहुला दिवसांत कमलम इव समुपचित मूल दंड कोश मंडलम अपि मुंजति भूभुजम लतेव लता इव। गुण संधि कर लीजिएगा, बहुत सी इसमें संधियां हैं, बहुत से जो है समासिक पद हैं, तो आपको जो है देखते रहना होगा। लता इव बिटपका अनाध्यारोहति गंगेव वसु जननी अपि तरंग बुध चंचला दिवस करगति रिव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीमसाशैकहारे हृदया प्रावृडवाचिरद्युतिकारणे दुष्ट पिशाचीव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया सल्पसत्वमुन्मत्ती करोति सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्येवनालिंगति जन्म गुणवंतम अवैत्रम इव न स्पृशति उदारसत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते सुजनम निमित्तम इव न पश्यति अभिजातम अहिम इव लंघयति सूरम कंटकम इव परिहरति दातारं दुस्वप्नम इव न स्मरति विनीतं पातकीनम इव नोपसर्पति मनस्विनम उन्मत्तमिवोपहसति परस्पर विरुद्ध चेन्द्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजं चरितं तथा हि सततमुष्माणम् उपजनयन्त्यपि जाड्यम् उपजनयति उन्नतिम् आदधानापि नीचस्वभावताम् आविष्करोति तोयराशि संभवापि तृष्णां संवर्धयति ईश्वरतां दधानापि शिवप्रकृतित्वम् आतनोति बलोपचयम् आहरन्त्यपि लघीयमानम् आपादयति अमृतसहोदरापि कटुविपाका विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्षदर्शना पुरुषोत्तम अमरतापि खलजनप्रिया रेणुमयीव स्वक्षमपि कलुषीकरोति यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनम् एव कर्म केवलम् उद्वमति यथा हि इयं संवर्धनवारिधारा तृष्णा विषवल्लीनां व्याधिगीतिरिन्द्रियमृगाणां परामर्शधूमलेखा सच्चरितचित्राणां विभ्रंशय्या मोहदीर्घनिद्राणां निवासजीर्णबलविधन्मदपिशाचिकानां तिम्रोद्गतिशास्त्रदृष्टीनां पुरः पताका सर्वा विनयानाम् उत्पत्तिनिम्नगा क्रोधावेगग्रहाणाम् अपानभूमि विषय मधूनां संगीतशाला भुरुविकारनाट्यानाम् आवासदिरिदोषासि विषाणाम् उत्सारण वेत्रलता सत्पुरुष व्यवहाराणाम् अकाल प्रावृड गुणकलहंसकानां विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोटकानां प्रस्नावना कपटनाटकस्य कदलिका काम करिणः बध्यशाला साधुभावस्य राहुजेवा धर्मेन्दुमण्डलस्य नैतं पश्यामि यो ह्यपरिचित। हाँ, ही शब्द है और अपरिचित शब्द है तो यण संधि हो जाएगा। यो परिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़ः यो वा न विप्रलब्धः नियतम यम आलेख्य गतापि चलति पुस्तमयी अपि इंद्रजालम। पुस्त शब्द है, मयी शब्द है, अपि शब्द है, यण संधि कर लीजिएगा इधर, ठीक है। इधर दीर्घ संधि हो जाएगा। पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि अभिसंधत्ते चिंतितापि वंचयति एवं विधयापि चानया दुराचारया कथम अपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा अभिनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति तथा ही अभिषेक समय एव च एतेषां मंगलकलशजलैः इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्य धूमेनैव मलिनीक्रियते हृदयम् पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिः इव अपह्रियते क्षान्तिः उष्णीष पट्टबन्धनेन इव आच्छाद्यते जरागमन स्मरणम् आतपत्रमण्डलेन इव अपसार्यते परलोकदर्शनम् चामरपवनैः इव अपह्रियते सत्यवादिता वेत्रदण्डैः इव उत्सार्यन्ते गुणाः जयशब्दकलकलैः इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपटपल्लवैः इव परामृश्यते यशः तथा हि केचिच्छ्रम वस शिथिल शकुनिगलपुट चपलाभिः खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः मनस्विजनगरहिताभिः संपदभिः प्रलोभ्यमाना धन लवलाभावलेप विस्मृतजनमानो अनेक दोषोपचित्तेन दोषासृजेव रागावेशेन बाध्यमानाः
विविध विषयग्रासलालसैः पञ्चभिः अपि अनेकसहस्रसङ्ख्यैः इवेन्द्रियैः आयास्यमानाः प्रकृतिचञ्चलतया लब्धप्रसरेणैकेनापि शतसहस्रतामिवोपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विह्वलताम् उपयान्ति। ग्रहैः इव गृह्यन्ते, भूतैः इव अभिभूयन्ते, मन्त्रैः इव आवेश्यन्ते, सत्त्वैः इव अवष्टभ्यन्ते, वायुना इव विडम्यन्ते, पिशाचैः इव ग्रस्यन्ते, मदनसरैः मर्माहता इव मुखभङ्गसहस्राणि कुर्वते, धनुष्मणापच्यमाना इव विचेष्ट्यन्ते, गाढप्रहारा हता इवाङ्गानि न धारयन्ते, कुलीरा इव तिर्यक् परिभ्रमन्ते, अधर्मभग्नगतया पङ्गव इव परेण सञ्चारयन्ते, मृषावाद विपाक सञ्जात मुखरोगा इवातिकृच्छेण जलपन्ति। सप्तछदतरवः इव कुसुमरजो विकारैः पार्श्ववर्तीनां शिरः शूलम् उत्पादयन्ति, आसन्नमृतव इव बन्धुजनम् अपि नाभिजानन्ति, उत कुपितलोचना इव तेजस्विनो न इक्षन्ते, कालदष्टा इव महामन्त्रैः अपि न प्रतिबुध्यन्ते, जातुषाभरणानिव सोष्माणं न सहन्ते, दुष्टवारणा इव महामानस्तम्भनिश्चलीकृता न गृह्णन्ति उपदेशं, तृष्णाविषमूर्छिताः कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति, इसव इव पानवरधिततैक्षण्याः परप्रेरिताः विनाशयन्ति, दूरस्थितान्यविफलानि इव दण्डविक्षेपैः महाकुलानि साटयन्ति, अकालकुसुम प्रसवायु मनोहराकृतयोऽपि लोकविनाशहेतवः श्मशान अग्नयः इवाति रौद्रभूतयः तैमिरिका इव दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठति भमनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इव उद्वेजयन्ति, चिन्त्यमाना अपि महापातकाध्यवसाया इव उपद्रवम् उपजनयन्ति, अनुदिवस आपूर्यमाणाः पापेन इव अध्मात् मूर्तयो भवन्ति, तदवस्थाश्च व्यसनशतसङ्ख्यतामुपगता वल्मीकत्रीणाग्रवस्थिताः जलबिन्दव इव पतितम् अपि आत्मानं नावगच्छन्ति। अपरे तु स्वार्थनिष्पादनपरैः धनपिशितग्रासगिद्धैः आस्थाननलिनी धूर्तवकैः दूत्यं विनोद इति परदाराभिगमनं वैदग्ध्यम् इति मृगयाश्रम इति पानं विलास इति प्रमत्ततां शौर्यम् इति स्वदारपरित्यागम् अभ्यसनीतेति गुरुवचन अवधीरणम् अपरप्रणेयत्वम् इति अजितभृत्यतां सुखोपसेवत्वम् इति नृत्यगीतवाद्यवैश्याभिषक्तिं रसिकतेति महाअपराध वर्णनं महानुभावेति पराभवसहत्वं क्षमेति सक्षन्दतां प्रभुत्वम् इति देवावमानं महासत्त्वेति वन्द्यजनख्यातिं यश इति तरलताम् उत्साह इति अविशेषज्ञताम् अपक्षपातित्वम् इति दोषान्नपि गुणपक्षम् आध्यारोपयद्भिरन्तः स्वयम् अपि विहसद्भिः प्रतारणकुशलैः धूर्तैः मानुषलोको चित्ताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तमदमतचित्ता निश्चेतनतया तथैव इत्यात्म अन्यारोपित किलाभिमानामर्त्यधर्माणोऽपि दिव्या अंशावतीर्णम् इव सदैवतम् इवाति मानुषम् आत्मानमुत्प्रेक्ष्यमाणाः प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः सर्वजनस्य उपहास्यताम् उपयान्ति, आत्मविडम्बनां चानुजीविना जनेन क्रियमाणाम् अभिनन्दन्ति, मनसा देवता अध्यारोपण विप्रतारण असद्भूत संभावनोपहताश्चान्तः प्रवृष्टा परभुजद्वयम् इवात्मबाहु योलं संभावयन्ति, त्वग अंतरित तृतीयलोचनं स्वललाटम् आशङ्क्यते, दर्शन प्रदानम् अपि अनुग्रहं गणयन्ति, दृष्टिपातम् अपि उपकारपक्षि स्थापयन्ति, संभाषणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति, आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यते, स्पर्शमपि पावनम् आकलयन्ति, मिथ्या महात्मगर्वनिर्भराश्च प्रणमन्ति देवताभ्यः, न पूजयन्ति द्विजातेन, न मानयन्ति मान्यान्, न अर्चयन्ति अर्चनीयान्, न अभिवादयन्ति अभिवादन अर्हान्, न अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, अनर्थकायासान्तरित विषयोपभोग सुखम् इति उपहसन्ति विद्वत्जनं, जरावैकलव्य प्रलपितम् इति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम्, आत्मप्रज्ञापरिभव इति असूयन्ति सचिवोपदेशाय, कुप्यन्ति हितवादिने,
सर्वथा तम अभिनन्दन्ति तम आलापयन्ति तं पार्श्वे कुर्वन्ति तं संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ति तस्मै ददति तम मित्रताम उपजनयन्ति। तस्मै ददति को ध्यान रखिएगा, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है ददति कहाँ का रूप है। तस्मै ददति तम मित्रताम उपजनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वरसन्ति तं बहुमन्यन्ते तम आप्तताम आपादयन्ति यो अहर्निशम् अनवरतम् उपरचिताञ्जलिः दैवतम् इव विगतान्यकर्तव्यः स्तौति यो वा महात्म्यम् उद्भावयति। किं वा तेषां साम्प्रतं येषाम् अति नृशंसप्रायोपदेश निर्घृणं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम् अभिचारक्रिया क्रूरैकप्रकृतयः पुरोधसो गुरुवः पराभिसन्धान परामन्त्रण उपदेष्टारः नरपतिसहस्रभुक्तोज्झितायां लक्ष्म्याम् आसक्ति मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः सहज प्रेमार्द हृदया नुरक्ता भ्रातारः उच्छेद्याः तदेवं प्रयाति कुटिलकष्टचेष्टा सहस्रदारुणे राजतंत्रे अस्मिन् महामोहकारणे च यौवने कुमारे तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनैः न निन्द्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः नोपालभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः तथा च न प्रकाश्यसे विटैः न प्रहस्यसे कुशलैः न आस्वाद्यसे भुजंगैः न अवलुप्यसे सेवकभृकैः न वञ्च्यसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्ती क्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषयैः नावकृष्यसे रागेण न अपह्रियसे सुखेन कामं भवान् प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कारः तरलहृदयं प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुणसन्तोषो माम एवं मुखरीकृतवान् इदम एव च पुनः पुनः अभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनम् अपि महासत्त्वम् अपि अभिघातम् अपि धीरम् अपि प्रयत्नवन्तम् अपि पुरुषम् इयं दुर्विनीताखलीकरोति लक्ष्मीः इति। सर्वथा कल्याणैः पित्रा क्रियमाणम् अनुभवतु भवान् नवयौवराज्याभिषेकमङ्गलं कुलक्रमागताम् उद्वह पूर्वपुरुषैः रूढां धूरम् अवनमय द्विषतां शिरांसि उन्मय स्वबन्धुवर्गम् अभिषेकानन्तरं च प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण विजिनामपि तव पित्रा सप्तदीपभूषणां पुनर्विजयस्व सुन्दराम् अयं च ते कालः प्रतापम् आरोपितुम् आरूढप्रतापो हि राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति इति एतावदभिधायोपससाम उपशान्तवचसि सुखनासे चन्द्रापीडः ताभिः उपदेशवाग्भिः प्रक्षालित इव उन्मिलित इव स्वक्षीकृत इव निर्मृष्ट इव अभिषिक्त इव अभिलिप्त इव अलङ्कृत इव पवित्रीकृत इव उद्भासित इव प्रीतहृदयो मुहूर्तं स्थित्वा स्वभवनम् आजगाम इति बाणभट्ट विरचित कादंबरी सुखनाशोपदेश संपूर्णः। तो इस तरह से आपने सुखनाशोपदेश का संपूर्ण वाचन सुना। तो किरातार्जुनीयम का संपूर्ण वाचन हो गया है, सुखनाशोपदेश का जो है संपूर्ण वाचन हो गया कादंबरी के मंगलाचरण के साथ। तो आप इसका जो है मनन चिंतन करते रहिएगा और वाचन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो धीरे धीरे पूरे एक एक पंक्तियों का एक एक शब्दों का आपको अर्थ प्रत्यय प्रकृति सब समझाते हुए और पूरा आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हरिओम।